नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। महाराष्ट्र की राजनीति का 3 पहिए वाला ऑटो यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बीच बीच में आपस में ही उलझते रहती है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का ये बेमेल गठबंधन पहले दिन से ही वैचारिक तौर पर विरोधाभासी है और इनमें खटपट होनी जग जाहिर है। मजे की बात यह है कि गठबंधन में सबसे कम सीटों वाली कांग्रेस अपने से ज्यादा सीटों वाली और गठबंधन की मुख्य पार्टी शिवसेना पर ही धौंस जमा रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस बार ऐसी सियासी चाल चली कि कांग्रेस और सोनिया दोनों को पीछे पैर खींचने पड़े। दरअसल महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं और उनमें उद्धव ठाकरे का जीतना बेहद जरूरी है, तभी वो सीएम रह पाएंगे। लेकिन इसमें भी कांग्रेस अड़ंगा डाल रही थी और वो उद्धव ठाकरे के निर्विरोध चुने जाने की राह में रोड़ा बन रही थी। दरअसल हुआ यह कि 9 सीटों में से आंकड़ों के हिसाब से 4 पर बीजेपी की जीत तय है। बची 5 सीटें इसी पर लड़ाई है। इनमें से विधायकों के आधार पर 2 शिवसेना और 2 एनसीपी लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस भी चाहती है कि उसे 2 सीटें मिले। लेकिन चूंकि उसके पास विधायक कम है, इसलिए उसे एक ही सीट पर लड़ने के लिए कहा गया। लेकिन कांग्रेस शिवसेना को आंख दिखाते हुए 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी और उसने किया भी यही। उसने अपने 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने रविवार को घोषणा करते हुए अपने दूसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया था। लेकिन इसके बाद शिवसेना की ओर से इस पर नाराजगी जाहिर की गई और संजय राउत ने साफ लहजे में कह दिया था कि अगर उद्धव ठाकरे निर्विरोध नहीं चुने जाते तो शिवसेना ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके बाद कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा और कांग्रेस ने अपने एक उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया, जिसके बाद अब वोटिंग की नौबत नहीं आएगी और सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। मतलब अब उद्धव ठाकरे के लिए निर्विरोध चुने जाने की राह में कोई रोड़ा नहीं है और वे सीएम बने रहेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री या मंत्री के लिए शपथ ग्रहण के 6 महीने के भीतर विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। उद्धव ठाकरे किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और उनके लिए यह समय सीमा 28 मई को खत्म हो रही है। इसलिए इससे पहले उन्हें किसी भी सदन से सदस्य बनना था। इसलिए सरकार ने राज्यपाल से ठाकरे को मनोनीत करने की भी गुजारिश की थी, लेकिन राज्यपाल ने उसे ठुकरा दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने आपातकाल को देखते हुए चुनाव की मंजूरी दी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस आखिरकार शिवसेना के सामने झुक कैसे गई। तो जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो बता रही है कि उद्धव ठाकरे ने सीधे सोनिया को फोन लगाकर धमकाया कि या तो अपने उम्मीदवार का नाम वापस लो या फिर सरकार से मैं समर्थन वापस ले लूंगा। और इसके बाद वे किसके साथ सरकार बनाते वो सबको पता है। और अगर फिर सूबे में शिवसेना बीजेपी की सरकार बन जाती तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता था। चूंकि अभी पालघर वाले केस में भी क्रिश्चियन मिशनरी का नाम उछल रहा है और उसके संबंध सोनिया गांधी से भी बताए जा रहे हैं। इधर सूबे में कांग्रेस ने एक टीवी चैनल के संपादक के खिलाफ भी केस कर रखा है और सूबे की पुलिस का वो दुरुपयोग करके उनसे 12 घंटे तक पूछताछ भी कर रही है। अगर यहां से सरकार चली जाती है तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होता। इसलिए सोनिया गांधी ने उद्धव की धमकी के आगे हार मानते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस को आदेश दिया कि उम्मीदवार का नाम वापस ले। और उसके बाद की सारी कहानी हम आपको बता चुके हैं कि कैसे कांग्रेस को बैकफुट पर आकर अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेना पड़ा। तो ये रही महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बारे में ताजी जानकारी। इसमें आगे जो भी अपडेट होगा आपको हम बताते रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।